Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे अपनी रियल लाइफ में। डी सीरीज के यूनिट नंबर 11 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं रियल लाइफ के, उनको मैंने यहाँ पर लिया है, जिनके तीनों की मैंने डायग्राम्स यहाँ बना दी हैं। बट ऑब्वियसली इसकी स्टेटमेंट्स के लिए आपको बुक से क्वेश्चन देखना होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम द डी सीरीज। सो जो दूसरे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि हमारे पास यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री है। तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तीनों की स्टेटमेंट भी डिफरेंट है। सो देयर इज अ ट्री, क्रिसमस ट्री जिसको लिया है, उसकी पॉइंट बी से सी तक टोटल उसकी एक लेंथ है। उस लेंथ को फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट ए, कोई भी एक पॉइंट उन्होंने ए ले लिया है, जिसको उन्होंने जब उसके टॉप से जज किया तो यहाँ पर बना 32 डिग्रीज। उसके बाद उस पॉइंट का जो उसका बॉटम है ट्री का, उसके से लेंथ उन्होंने मेजर की, दिस इज 34 मीटर्स। नाउ वी आर हैविंग अ वन एंगल एंड 34 मीटर्स, और यहाँ पर ट्री की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि ट्री कितना टॉल है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इस तरीके से भी आ रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या ये पर्टिकुलर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है या बाकी और भी ट्राइंगल्स के लिए हैं। सो पिथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों जो है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हैं। लेट्स सपोज अगर आपको दूसरी कोई और ट्राइंगल गिवन है तो आप उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। दूसरी किसी ट्राइंगल पे इसकी मेजरमेंट्स हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें चाहिए इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। और हाइपोटेनस सिर्फ तब आएगा जब आपके पास यहाँ 90 डिग्रीज होगा, बेस है तभी आपके पास हाइपोटेनस बन सकता है। अब देखने में भी हमें लग रहा है कि देयर इज अ 90 डिग्री अ स्ट्रेट एक ट्री है। सो यहाँ पर जब 90 डिग्री आ गया तो उसके ऑपोजिट ये साइड आपके पास आ गई द हाइपोटेनस। यहाँ से आप इसकी देखेंगे हमारे पास ये एंगल गिवन है और हम इसी को यूज करने वाले हैं। इट मींस दैट विल बी आ बेस, ये आपके पास बेस आ गया और ये आ गया परपेंडिकुलर। सो अब हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, ट्री और बेस एंड परपेंडिकुलर है। तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan theta is equal to perpendicular over base. We have to find the perpendicular. अगर हमें हाइपोटेनस गिवन होता तो हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लेते और हम यूज करते, याद करके बताएं, रिकॉल करें, हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस को यूज करते तो हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती? ऑब्वियसली साइन थीटा। अगर आपको याद आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गई। बट अगर नहीं आया तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत की जरूरत है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लें। और इनको याद करने का जो तरीका है, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इसके बहुत से मेथ बनाए हुए हैं कि जी हम इस रिदम को याद कर लेंगे तो इस तरीके से हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है तो मुझे जरूर बताइएगा बिकॉज मेरे पास नहीं है। ठीक है, मुझे वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वीडियो जो मैंने अपलोड की है विच इज ऑन के कहाँ से आई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किस तरीके से बनी, हमने किस तरीके से इन्हें नाम दिया, अगर आप उसको देखें तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत अच्छी याद हो जाएंगी। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लेंगे तो वो आपका साइन थीटा आएगा। बेस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास आ जाएगा टैन थीटा। यहाँ से हमारे पास थीटा जो है वो 32 डिग्री है। सो टैन 32 डिग्री, यहाँ से हमें बेस का आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से जो कि हमारे पास है द 34, और परपेंडिकुलर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा जो कि आपके पास आएगा इन द यूनिट ऑफ मीटर्स। सो tan 32 को कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, उसको 34 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परपेंडिकुलर की लेंथ जो कि ओरिजिनल में ट्री की हाइट है कि ट्री हमारे पास कितना टॉल है, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमारा आ रहा है कि देयर इज अ बोट और ये वाटर है, वाटर के ऊपर बोट फ्लो कर रही है ऑब्वियसली, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको उन्होंने एक रिंग से कनेक्ट करके हाइट पे उसको बोट के साथ टाई अप कर दिया विद द रोप। और यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने ये दी है कि ये जो रोप है उसको आपने कंसीडर करना है कि वो टाइटली है, ऐसे लूज नहीं है, टाइट है। तो यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लुक आएगी विच इज 12 मीटर्स। इस रिंग से रोप को बोर्ड से कनेक्ट किया गया है और उसके बाद वाटर लेवल बताया है
और ये जो हमारे पास हाइट पे आ रहा है पिलर सा, इसकी लेंथ उन्होंने हमें दी है 3.5 मीटर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। एंगल के रिंग का और जब इससे कनेक्ट किया और वाटर लेवल, इन दोनों का कनेक्शन आपस में किस तरीके से बन के यहाँ पर आ रहा है एंगल। अब हमारे पास है हाइपोटेनस का आंसर और यहाँ से है परपेंडिकुलर का आंसर, और हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। जो एंगल फ्लोर पे है इट मींस वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट कम्स विद द sin थीटा। सो परपेंडिकुलर आपके पास है 3.5, हाइपोटेनस है 12 और हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं पता, सो थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 3.5 ओवर 12। पहले 3.5 को 12 पे डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आफ्टर दैट उसको शिफ्ट प्रेस करके sin इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो आपके पास थीटा का आंसर इन द टर्म्स ऑफ डिग्री आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी। सारे क्वेश्चंस आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन सब में हम यूज क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिकॉज हमारे पास हर क्वेश्चन में 90 डिग्री दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर गिविंग केस में ये इस तरीके से है। लास्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया, देयर इज अ पर्सन जो कि एक काइट को फ्लाई कर रहा है। काइट को फ्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रेट बनाया है, देयर इज अ 90 डिग्री। इस पॉइंट पे ए पे 90 डिग्री है, काइट यहाँ पर है और यहाँ से वो जो पर्सन है उसको फ्लाई कर रहा है, तो उसका एंगल जमीन से क्या बना 53 डिग्रीज एंड 120 मीटर्स जो है उस पर्सन की उस काइट तक की जो रोप जा रही है वो है। और यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने ये दी है कि आपने ये रखना है कि जो उसकी रोप है, डोर है, जो हम जिससे हम काइट को फ्लाई करते हैं, वो टाइट है, लूज नहीं है, जिसकी वजह से हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 120 मीटर्स। सो हाइपोटेनस ये है हमारे पास, दिस इज द एंगल और ये हमने फाइंड आउट करना है व्हिच इज एज अ बेस। सो अब आप सोच के बताएं कि बेस ओवर हाइपोटेनस क्या वैल्यू आएगी। फर्स्ट में हमने यूज किया tan की एप्लीकेशन को, देन sin थीटा और लास्ट में ऑब्वियसली हमारे पास क्या रह गया cos थीटा आपके पास है बेस ओवर हाइपोटेनस। सो थीटा हमारे पास यहाँ गिवन है 53, बेस है हमने फाइंड आउट करनी है और हाइट हमारे पास हाइपोटेनस है 120। सो बेस विल बी इक्वल टू 120 को मल्टीप्लाई करेंगे cos 53 के आंसर से, तो यहाँ से आपके पास बेस का आंसर आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स। साइन वैल्यूज आपको मीटर्स में गिवन है, कोई भी सेंटीमीटर्स में गिवन नहीं है। सो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास है जिसको यूज करके आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। आप मुझे डी सीरीज के क्वेश्चन नंबर भी बता देंगे तो आई विल एक्सप्लेन टू यू द क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाकी वीडियोस को देख के ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करें और अपने आप को मैथ में एक्सपर्ट बनाएं। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, नथिंग मोर। और प्रैक्टिस करने के लिए आप विद इन द फैमिली विद द म्यूजिक आराम से अपने क्वेश्चंस को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लें। जब समझ लेंगे तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए म्यूजिक को लगा के हल्का सा म्यूजिक लगाएं, अपने क्वेश्चंस को एंजॉय करें और मैथ की प्रैक्टिस करें और मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आए। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपके फुल मार्क्स इजीली आ सकते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी लॉजिक्स को सीखना है और ये चैनल आपको वही छोटी छोटी लॉजिक्स प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।